व्यक्ति के नए अंक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे जो विद्वान हैं उनसे हम विभिन्न विषयों पे बात किया करते हैं। और आजकल पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं उनकी ऐसी फिल्मों पर जो उन्होंने किसी पर्सनैलिटी पे बनाई है, किसी व्यक्तित्व पे बनाई है। लेकिन जब मैं उनके पूरी फिल्मोग्राफी देख रही थी, उनकी फिल्में देख रही थी, तो एक फिल्म जो मेरी नजर से गुजरी वो थी चिन्मयी। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इसका आइडिया बिल्कुल नया है। और ये आइडिया कहाँ से आया। मैं बहुत देर तक कई फिल्मों के बारे में सोचती रही, लेकिन ये आइडिया मुझे किसी फिल्म से मिलता जुलता भी नहीं लगा। तो मुझे लगा कि आज जब हम उनसे बात करेंगे तो ये बात का जिक्र जरूर करेंगे कि हम किसी व्यक्तित्व पे बनाई गई फिल्म पे बाद में बात करेंगे, लेकिन इस फिल्म को हम पहले लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी का स्वागत करते हैं, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है इस अंक में। स्वस्थ शुभेच्छा। आपको भी। जो हमारी अनौपचारिक बातचीत होती है उसमें हमने आपसे कहा था कि आपने जो व्यक्तित्व पर फिल्में बनाई है, हम उन पे बातें करना चाहते हैं। लेकिन ये फिल्म जो मेरी नजर से गुजरी तो मुझे बहुत अलग तरह की लगी। और ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? तो मेरी जानकारी में जितनी फिल्में हैं उसमें से ये आइडिया किसी भी फिल्म से मिलता जुलता नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये आइडिया कैसे आया, और फिर हम फिल्म की बात करेंगे। और आइडिया हाँ, क्या है? इस फिल्म का आइडिया ये है कि एक व्यक्ति है, जो युवती है जिसका नाम है चिन्मयी। और चिन्मयी एक ही देश काल में, एक ही समय में दो जीवन जी रही है। बस ये इसका आइडिया है। इसी को लेकर पूरी फिल्म बनाई गई है। और इसका प्रीमियर होने के बाद इसका सिलेक्शन दो तीन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ। बस आइडिया मैंने बता दिया। अगर आइडिया को और कॉम्प्रिहेंड करना है तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अ, कोई चीज नई की बात सुनते ही हम लोग का माइंड जो है वो क्लॉग अप हो जाता है, मतलब कि हिंडर्ड हो जाता है। तो माइंड की इसका अभ्यास नहीं है। तो क्या ये मेरा जो आइडिया है वो क्लियर हुआ, या मैं और कॉम्प्रिहेंड करूँ? नहीं नहीं, आइडिया तो क्लियर हुआ। मतलब जो सेंटेंस है इन जनरल क्लियर हुआ। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी, वो ये कि ये नाम चिन्मय शायद मैंने कभी इसके पहले सुना नहीं था। और अगर आप कोई फिल्म का नाम रखते हैं तो उसके पीछे उसका कुछ गहरा अर्थ छुपा होता है। तो हम ये जानना हाँ, चाहते हैं कि इस शब्द का, चिन्मय शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चेतना, जिसके पास चैतन्य होने का बोध हो गया। तो हम लोग एक शब्द जानते हैं, मृण्मयी। मृण्मय से मृण्मयी बना है। मृण्मय क्यों बना है? मृण्मय का मतलब होता है मिट्टी से बना। तो हम सब लोग मिट्टी से बने हुए हैं, ये तो स्पष्ट है। फिर जब नवरात्र में, जो आश्विन मास में जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है, जिसको विशेषकर बंगाली लोग भी मनाते हैं, पहले मिट्टी की एक प्रतिमा लाते हैं ना, दुर्गा की। तो वो, उसको हम लोग मृण्मयी कह रहे हैं। मृण्मय तो हम सब लोग हैं, मिट्टी से बने हुए। लोग कहते हैं ना, हम लोग को मिट्टी में मिल जाना है। तो इसलिए ये तो मृण्मय होना हुआ। लेकिन इसको साक्षात कैसे हम लोग देखते हैं, अपीयर कैसे होता है हम लोग के सामने? जब हम लोग कोई प्रतिमा बनाते हैं, मान लीजिए किसी देवता की प्रतिमा बनाए तो मृण्मय हुआ वो मूर्ति। अगर वो स्त्री की है तो मृण्मयी हो गई। तो दुर्गा की जो मूर्ति बनती है, विग्रह, विग्रह भी नहीं कहेंगे, पूरी पूरी प्रतिमा, दुर्गा प्रतिमा, जिनके साथ उनकी बेटी बेटे सब लोग, चार लोग होते हैं, गणेश, लक्ष्मी, कार्तिक आदि आदि, सरस्वती। तो ये जो प्रतिमा है,
वो मिट्टी से बनती है, तो वो मृणमयी होके आती है और उसकी स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है। उसके बाद लोगों के लिए हो, क्योंकि लोग आते हैं वो तो जीवित हैं, और उसको माँ दुर्गा को इस तरह से देखते हैं कि धीरे धीरे भाव, अपना ही भाव उनके ऊपर प्रत्यारोपित कर देते हैं, है ना, उसके ऊपर सुपर इम्पोज करते जाते हैं। ये कैसे पता चलता है कि जब विसर्जन होता है तो उसी समय सारे लोग, जो लोग 5 दिन से 6 दिन से लगातार देख रहे हैं, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी, दशमी के बाद जब विजयादशमी होती है उसके पहले जब वो ले जाते हैं विसर्जन के लिए, सभी की आंखों में आंसू होते, रोते हैं, उनको लगता है कि वो माँ से बिछुड़ जा रहा है। तो ये कैसे हुआ? तो मिट्टी की प्रतिमा है, मिट्टी की प्रतिमा है, उसका विसर्जन होना है। तो जहां पर कुछ सर्जन नहीं हो रहा है, ये सर्जन कैसे हो जा रहा है कि हमारे पास आंखों में आंसू आ जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पर वो सिर्फ मिट्टी की नहीं रह गई, हमारे भीतर जो चेतना या भाव दशा है उसको हम लोगों ने उनको दिया, और उनमें प्राण आ गया, चेतना आ गई। अब वो चिन्मयी हो गई, मृणमयी से चिन्मयी। तो एक तो चिन्मयी को इस तरह से छोटे बच्चे को अगर कहानी सुनाना हो तो इस ढंग से कहा जा सकता है। चिन्मयी होना ये है, जहाँ पर चेतना आ जाए, तो वो मिट्टी की प्रतिमा में चेतना कहा जाए, ये चिन्मय या चिन्मयी दोनों हुआ। अगर वो कोई देवता होते, मान लीजिए कि रविदास की प्रतिमा है, कबीर की प्रतिमा है, तो उसमें चेतना है तो चिन्मय हो गया। दुर्गा स्त्री वाची शब्द है, इसलिए चिन्मय है, ये हो गया। एक और इसका रूप होता है कि हम सब में चेतना, ये तो प्रतिमा में हो गई चेतना का आना। तो हम सब लोग एक चेतनशील प्राणी हैं। हम सब लोग चेतनशील तो है लेकिन चैतन्य नहीं। चैतन्य वो हो रहा है जो फुल्ली अवेकेंड, जिसको जीवन की शरीर को पाते हुए ही मोक्ष मिल गया, या जो जिसके पास टोटल लिबरेशन आ गया, साल्वेशन हो गया है। और वो उस कॉन्शियसनेस को फिर कैसे से फर्क करें, इसलिए कहने के लिए उसको प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब कोई इम्प्योरिटी नहीं रह गई, यानी कोई माइंड की इम्प्योरिटी नहीं रह गई, यानी कि थॉट्स वगैरह नहीं रह गए, और वो प्योर कॉन्शियसनेस हो गया, ब्रह्म हो गया, शिव हो गया, जो भी आप नाम देने को नाम दे दीजिए, एम्प्टीनेस हो गया, पूर्ण चैतन्य अवस्था, उसको चिन्मय अवस्था कहते हैं। और अगर कोई स्त्री में ये बोध घटता है तो वो चिन्मयी उनको कहेंगे। प्रतिमा से अलग अब हम लोग मनुष्य शरीर की बात कर रहे हैं कि हम सब लोग मृणमय हैं या मृणमयी। भाषा के कारण आप मृणमयी है, मैं मृणमय, लेकिन जैसे हमें बोध हुआ बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो मैं चिन्मय हो गया, आप चिन्मयी हो गई, जो कि मनुष्य धर्म का उद्देश्य है। और ऐसा ऐसा मैं मानता हूँ, ये नहीं कहूंगा, मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं चेतनशील प्राणी, दे ऑल आर डेस्टिन्ड टू बी एनलाइटेड, उनकी डेस्टिनी। लेकिन अगर उनकी डेस्टिनी एनलाइटेड होना है, चिन्मयी होना है या चिन्मय होना है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? जो आइडिया और इमेजेस है, माइंड है, वो हम लोग को क्लॉग अप कर देता है, हिंड्रेंस कर देता है, बंद कर देता है, होने नहीं देता, ऑफसेट कर देता है। ये तो हुई चिन्मय शब्द को हमने पहले कहानी के रूप में, फिर शब्दार्थ और फिर भावार्थ मैंने बताया। अब इस फिल्म का जो आइडिया है कि जो युवती है, जो नायिका है, उसका नाम है चिन्मयी, और वो दो जीवन जी रही। गौतम, मुझे लगता है मैं दो जीवन एक साथ जी रही। एक वो जिसे तुम्हारी देह ने पहन रखा है, और एक ये जिसे मेरी देह ने। मैं दोनों जीवन जी रही एक ही देश काल में। जब मैं इस देह में हूँ तो मैं शांत हूँ, प्रखर हूँ, प्रेमिल हूँ। ऋषिकाव्य सी सांसें हैं मेरी, शाश्वत। और जब मैं इस जीवन में हूँ तो क्रुद्ध, लिप्त, लालची, भयभीत, परेशान, भ्रमित और विपन्न हूँ। तो मुझसे आगे आगे चल रहे एक ही नदी धारा में। जब मैं इस देह में हूँ तो यूँ लगता है मेरा उत्तरण हुआ है, और जब मैं इस देह में हूँ तो देह एक बोझ है। उस देह से दिखता है कि बोझ अज्ञान का है, अतीत, समय
और अहंकार का। ज्ञान का आनंद अभी है, प्रत्यक्ष। लेकिन इस देह में कुछ दिखता नहीं, जबकि लोग देखते हैं कि मेरी आंखें सुंदर हैं, कि मेरी देह सुंदर है। मैं तुम जैसा सुंदर कैसे हो जाऊं गौतम? दो देहों को, दो जीवन को साथ जीना कितना मुश्किल है। मैं स्लिप कैसे कर जाती हूँ, मैं खुद को ही समझा नहीं पाती। ये मैंने आइडिया बोला, फिर मैंने आपसे इसलिए बोला कि ये कॉम्प्रिहेंसिव हुआ है कि नहीं, क्योंकि सब लोग इस वाक्य को बोलते रहते हैं। वाक्य को बोलते रहने का मतलब हुआ कि मैं क्या करूं, मुझे दोहरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। ऑफिस 10 से 5 का ऑफिस करो, घर में आके खाना बनाओ, पति की सेवा करो, दोहरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। ये जो कहते हैं ना, दो जीवन में जी रहे हैं, पुरुष भी कहते हैं मैं दो जी रहा हूँ। ये मैंने जो कहा कि चिन्मय दो जीवन जी रहे, उसका अर्थ ये नहीं है। दोहरी जिंदगी वाली दो जीवन नहीं है। वो एक ही समय में, एक ही देश काल में, दो अलग अलग जगहों पर दो शरीर है, दो प्राण है, दो आत्मा है, दो सेल्फ है। वो दोनों वो एक अकेली है। एक पुरुष के शरीर में, एक स्त्री के शरीर में। स्त्री के शरीर में उसका फॉर्म स्त्री है, नेम है चिन्मयी। तो उसके अंदर जो चिन्मयी, जो सेल्फ है, जो आत्म है, जो तत्व है, वही उस पुरुष देह में भी है। वहां पर कोई अलग से आत्म या नहीं है। और फॉर्म तो एक दूसरा है पुरुष का, लेकिन दोनों के भीतर वही चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि दो कठपुतलियों को कोई एक ही मूव कराए, या दो हम लोग खिलौना खरीदे, ट्रेन छोटे छोटे, दोनों को हम ही चलाएं, को ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। तो जो एक है वो चिन्मयी है, जो चिन्मयी के शरीर में भी चिन्मयी के जीवन को चला रही है, दैहिक शरीर को। और उस युवक, उसके भीतर भी यही चिन्मयी उस फॉर्म को वो भी मूव करा रही है, ऑफिस जाना आना, जो कुछ भी उसका लाइफ स्टाइल और इसका जो लाइफ स्टाइल है, दोनों में वो खुद है। वो दो जीवन जी रही है। ये आइडिया। मतलब अब थोड़ा ये सा, आइडिया कहाँ से है? हाँ, थोड़ा अब सा ये आइडिया जो कॉम्प्लिकेटेड तो इसलिए लग रहा है कि अगर चिन्मयी आपने बताया कि वो दो जीवन जी रही है और पुरुष में भी वही है, तो कोई तो हाँ, ऐसा होगा जो मेन होगा, जो फीमेल है वो मुख्य है। मेन वो है जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो सेल्फ है, जो एनलाइटेड बीइंग है, जो बुद्ध है, उसी को चिन्मयी कहा जा रहा है। वो तत्व तो दोनों में है, लेकिन एक ही मूव करा रहा है दोनों बॉडी। ऐसे अगर हम लोग दूसरी भाषा में कहें। और जब मैं तुम में हूँ तो दिखता है पूरी पृथ्वी पर सबके पाँव से मैं ही चल रही, सबके मुख से मैं ही अन्न ग्रहण कर रही। और इतनी देहों में इतनी मृत्यु को पीने के बावजूद मैं बार बार नई धूप की तरह युवा हो जाती हूँ। तुमने मुझे मृण्मयी से चिन्मयी बना दिया गौतम। और डिटेल में अगर हम कहें, वो ऐसे ऑर्डिनरी माइंड ये कहेगा कि ऐसा तो होता ही नहीं। भारत जहाँ पर कहानियों का देश है, इतनी कथाएं हैं, कहानियां हैं, इतनी कहानियां कहीं नहीं होंगी, उसमें आज तक ऐसी कोई कहानी दिखी नहीं गई है। तो ऑर्डिनरी माइंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये कहानी। लेकिन अगर उसको हम ये बताएं कि ये इंडियन फिलोसॉफी है, ये इंडियन फिलोसॉफी कैसे है, कि फिर इंडियन फिलोसॉफी पहले क्या है वो बता दें। इंडियन फिलोसॉफी ये है कि एक ही चेतना, एक ही ब्रह्म, एक ही शिव, एक ही प्योर कॉन्शियसनेस, एक ही ईश्वर, वो पूरी पृथ्वी में करोड़ों अरबों लोग हैं। अरबों पाँव से वो खुद अकेले चल रहा है। इतने पाँव से, इतने माउथ्स हैं, सबके मुंह से वो ही खा रहा है, सबके हाथों से वही काम कर रहा है। तब तो वो एक ही है, भली फॉर्म्स इतने, नेम एंड फॉर्म्स इतने। वो अकेला है तो इतनी मल्टीप्लिसिटी में। इसको हम लोग ये भी नहीं कहेंगे कि यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी। वो ऑलरेडी एक है, जो बहु में खुद सब कुछ कर रहा है। वो बहु को लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन कर वो रहा है सबके जरिए। इस तरह से वो सब में होकर भी अकेला है। इसलिए हमारे शिव को काशी में बहुरी अकेला कहा गया। बहुरी अकेला का मतलब होता है जो सब में होकर भी, सबसे जुड़कर भी खुद अकेले। तो वो जो खुद अकेला है, वो नपुंसक लिंग है, लेकिन पुरुष स्त्री में जाते ही वो
चिन्मय या चिन्मयी हो जाएगा ना शब्द में, भाषा के कारण। तो वो चिन्मयी, वो तत्व इस युवती के देह में भी है, पुरुष के देह में है। मैं कथा कह रहा हूँ, कहानी कह रहा हूँ इस चिन्मयी की ओर से जो युवती। अब क्लियर हुआ इसका अर्थ? बिल्कुल अब क्लियर हुआ, और जब आपने इंडियन फिलोसफी के उससे बताया तब ज्यादा क्लियर हुआ, क्योंकि ये तो इसमें अगर हम। पूछा जाए, कोई पूछे कि ये बात कहीं लिखी हुई भी होनी चाहिए या आपने अपनी ओर से इंडियन फिलोसफी बना ली, तो उनके लिए बताना चाहेंगे कि ये उपनिषद में, कोई पूछ सकता है ऑर्डिनरी माइंड को, भाई वेद में तो वेद असली ग्रंथ है, वेद असली ज्ञान है, तो उनको फिर ये बताना होगा कि वेद ज्ञान है। वेद का जो कुछ भी क्रिया पक्ष है, कर्म का पक्ष है, वो सारा चीज को आरण्यक में रखा गया है। पूरे वेद का जो जिस्ट है, सारांश है, वो ब्राह्मण ग्रंथों में रखा गया है। और वेद का जो फिलोसॉफिकल एसेंस है, उसको उपनिषदों में रखा गया है। वेद का जो दार्शनिक पक्ष है, यानी फिलोसॉफिकल पक्ष है, यानी कि भारत में ही वेद है, भारतीय दर्शन उपनिषदों में है। और ये बात जो मैंने कहा कि एक ही ब्रह्म इतने सारे लोगों के बीच में चल रहा है, ये उपनिषद में। अब वहां की बात को हम भारत के बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि फिल्म हम बना रहे हैं विश्व के लिए, तो भारत के पास देने को क्या है दुनिया को, है ना? जैसे मान लीजिए कि वेद को प्रथम ग्रंथ, प्रथम साहित्य कहा ही गया है। आप सोचिए कि बुद्ध ने प्रकाश दिया पूरे विश्व को, भारत की ओर से गया, है ना? हमारे यहाँ संध्या भाषा है जो वेद से लेकर कबीर तक आता है, ये भारत में नहीं है, भारत के बाहर नहीं है, भारत में है। तो ये भारत से दुनिया को देने के लिए क्या है? मैंने संध्या भाषा के बारे में फिल्म बनाई, लोगों को दी। इसी तरह से जब सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो रविंद्रनाथ के पास देने को क्या था? शांति का संदेश था। उन्होंने गीतांजलि लिखी और दुनिया को दिया, युद्ध नहीं शांति, है ना? ऐसे ही सत्यजीत रे जब फिल्म बनाने लगे तो उन्होंने दुनिया को पौतिर पांचरे दिया। जिस प्रकार की चीज है वो भारत के बाहर नहीं है, जो उसके पीछे का आइडिया था। तो मेरे पास, मैं जब फिल्म बनाने गया हूँ, तो मुझे दुनिया को देने के लिए क्या है? वही होगा जो भारत में होगा, भारत की ओर से दूसरे को। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि भारत में जीन्स टी शर्ट है जो और कहीं नहीं है, यूरोपियन कंट्री में नहीं है। भारत में क्या है जो भारत के बाहर नहीं? उसमें मैंने दो तीन चीज पाए। इसमें एक संध्या भाषा, इस पर मैंने काफी कुछ किया और लोगों तक मैंने पहुंचाया। जो ट्वाइलाइट लैंग्वेज है, ये वेद से आया है और कबीर और उसके थोड़ा आगे है, वो मैंने दिया। ये भारत में दुनिया जा रही है। वैसे ये जो आइडिया है कि एक ही कॉन्शियसनेस है जो सारी फॉर्म्स में सब कुछ अलग अलग रूपों में कर रही है, ये भारत के बाहर नहीं है। इस बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए फिल्म बनाई चिन्ह। रहना बीती पिया मोरा अजहु नाही आ, आ, मैं तुम्हें इतना प्रेम क्यों करती हूँ गौतम? तुमने तो मुझ में नदी देखी, लेकिन इस नदी में तुम्हारा प्रतिबिंब क्यों है हमेशा? सूरज की तरह इसकी प्रेमिल उष्णता में मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। एक तीव्र आवेग मुझे बहा ले जाता है, समुद्र की ओर नहीं, तुम्हारी ओर, ऊपर की ओर। क्या इसीलिए लोग मुझे उत्तरवाहिनी कहते हैं? मेरा तो उत्तरण होता है, तुम्हारा बोलो ना गौतम। तुम्हें तो उतरना पड़ता है मुझे छूने के लिए, प्रतिबिंब में ही सही। मैं तुम्हारे इस प्रतिबिंब को हृदय में लिए बहती रहती हूँ। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड आइडिया, ये आपके बताने के बाद रोचक जरूर लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आइडिया पे फिल्म बनाने का विचार कैसे आया आपको? ये थीम आपने कैसे चुनी? कोई ऐसा
इंसिडेंस हुआ हो, या अचानक से कुछ जो आप कहते हैं कि एक फ्लैश आता है, तो ऐसा कुछ हुआ क्या? फ्लैश तो यही आया कि ये आइडिया मेरे भीतर भी यही फ्लैश के रूप में आया, जो मैंने अभी बताया, जो औपनिषदिक आइडिया है। उसमें सहस्र सैकड़ों हजारों की बात की गई, मैंने इसे दो लिया। मैंने दो की बात समझ लेंगे कि एक ही शुद्ध चैतन्य चिन्मय तत्व दो में है, तो जब दो क्लियर हो जाएगा तो हजारों वाली बात अपने आप हो जाएगी। ये आइडिया के लेवल पर काम है, ठीक है। अब है कि हम किसी कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को लोगों तक नहीं ले जा रहे हैं। हालांकि कॉम्प्लिकेटेड कहानी, कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को भी आर्ट में लिया जा सकता है, क्योंकि आर्ट की चीज ही ऐसी। अब यहाँ पर आइडिया के लिए भी बात होगी। अब हम आगे, हमारे लिए कोई असुविधा नहीं, क्यों नहीं है, उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। और इसको मैं बहुत बड़े उपन्यासकार हुए रशियन फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की दोस्तोयेव्स्की को कोट करते हुए क्लियर करना चाहते हैं कि क्यों मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्यों किसी भी कॉम्प्लिकेटेड आइडिया को लोगों तक अच्छे से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी आर्ट में आर्टिस्ट्री ठीक है, आर्ट में आपकी आर्टिस्ट्री ठीक है, तो आपको मैसेज के लिए, आइडिया के कम्युनिकेशन के लिए सोचने की बिल्कुल जरूरत है। वो अपने आप लोगों तक पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको डांस के थ्रू कोई आइडिया भेजनी है, कन्वे करनी है, तो डांस अच्छा होना चाहिए। म्यूजिक के थ्रू भेजिए तो म्यूजिक अच्छा होना चाहिए। ड्रामा के थ्रू भेजना तो ड्रामा अच्छा होना चाहिए। नॉवेल के थ्रू भेजना तो नॉवेल अच्छा होना चाहिए। आप आइडिया पर सोचिए, नॉवेल अच्छी होनी चाहिए। आइडिया हमेशा छुपा रहे, उसको कभी प्रकट मत हो। ऐसी कहानी, ऐसी फिल्म, अगर फिल्म अच्छी है तो आइडिया अपने आप लोगों तक पहुंच जाए। इस दोस्तोयेव्स्की की इस बात को मैं बहुत पहले, जब मैं बीएससी के दिनों में, उसी समय पढ़ता होता था किताबें वगैरह, उसी समय ये इसको मैं एसिमिलेट कर लिया था। मुझे बहुत बात अच्छी लगी थी, फिर मैं प्रयोग किया। कहानी, कविता लिखना, नाटक करना तो एकदम सही बात थी। इस बात को भी ऑर्डनरी माइंड के लेवल पर ऐसे समझाया जा सकता है कि मान लीजिए कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने कोई बात कही और सामने 1000 लोग सुन रहे हैं, एक साथ हंस दिए। हंसे तब जब बात का अर्थ गया। अगर बात का अर्थ या मर्म या संदेश नहीं जाता तो लोग हंसते नहीं। कितनी जल्दी गया, यानी वो कॉमेडी और उसका प्रेजेंटेशन अपने आप में परफेक्ट है। तो कॉमेडी अपनी जगह पर सही होना चाहिए, पेश करने का ढंग सही होना चाहिए, टाइमिंग सही होनी चाहिए, तो अपने आप लोग हंसेंगे। उसी तरह से नॉवेल सही होना चाहिए, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, नाटक अच्छा होना चाहिए। ये मैंने दोस्तों की बात को समझाया। अब सिनेमा अच्छा होना चाहिए, सिनेमा को पहले अच्छा होना चाहिए, इससे तात्पर्य क्या है? वो ये कि वो सिनेमा के उस स्तर पर बने जिसको हम लोग क्लासिक सिनेमा कहते हैं, जो ग्रेट मास्टर्स का सिनेमा है। यानी उसके सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस उस बात को कहते हो जिसको आप बोल के या किसी कैरेक्टर से बुलवाना नहीं चाह रहे, उस आइडिया को, जो उपनिषद का आइडिया है, या जो कहें इस फिल्म निर्देशक का आइडिया है, जो मेरे भीतर फ्लैश के, जो हम जीवन में देखते हैं, उसके लिए सिर्फ सिनेमाटोग्राफिक इमेज चाहिए, वो खुद कर बता देगा। और अभी आपकी मृत्यु का बता रही थी कि देह मर जाती है, आत्मा नहीं मरती, आदि आदि। सिनेमाटोग्राफिक इमेज में इसको हम कैसे दिखाएं? सिनेमाटोग्राफिक इमेज वो दिखाएंगे जो पहले परिचित, जो आपने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, लोग जानते हैं, लोगों के पास एक परिचित कोई विचार है। मैंने पहले ही कहा था कि कोई नया आइडिया आता है तो माइंड इसको ऑब्सेक्ट कर देती है, क्लॉग अप कर देती है, रोक लेती है। तो उनके पास क्या आइडिया है कि आत्मा, आदमी मरता है, आत्मा नहीं मरती, यानी ये विचार है, ये माइंड है। हमने पहले ही बोला था, इमेज और आइडिया रोक देती है किसी नए विचार, नए आइडिया को। अब कैसे रोक रही है? वो जानते हैं कि अगर हम लोग का जीवन जो है इतना क्षण भंगुर है, इतना ट्रांशिएंट है, अभी है अभी नहीं, ठीक है। अब इसको किसी को दिखाना होगा अगर, या कहना होगा, वही कहेगा कि आदमी का जो जीवन है, आदमी ह्यूमन बीइंग का जो जीवन है, वो पत्र पत्र पर ठहरे पानी के बूंद की तरह है। मतलब कमल के पत्ते जो बड़े बड़े होते हैं, उस पर अगर एक बूंद आप डाल दीजिए तो है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर देखने में लग रहा है। अभी हवा चली, वो उसमें से ढुलक गई, जीवन खत्म, जो बूंद का। तो इसको कहा गया है हमारे भारतीय साहित्य में, जीवन में भी, सुभाषितों में भी, कि मनुष्य का जीवन इस तरह का ही, अभी है अभी नहीं।
कमल के पत्ते पर ठहरे हुए बूंद की तरह है। अभी है, अभी हवा चली चलेगी। ये वो परिचित ऑर्डिनरी माइंड के पास ये जानकारी पहले से है। इसको अगर हम दिखाएं तो वो इमेज होगा, लिटरेरी इमेज होगा, सिनेमाटोग्राफिक इमेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप क्या कह रहे हैं, कोई मौलिक बात तो है नहीं। तो अगर आप इस फिल्म में देखिएगा, उसमें आप देखिएगा जो चिन्मयी है वो कमल के पत्ते पर कोई बूंद नहीं है, वहां पर छोटी सी शिवलिंग रखी है। शिव का मतलब है सुंदर, कल्याणकारी, मृत्यु से पार, है ना। वो चाहती तो अपना या अपने प्रियतम क्या विग्रह भी रख सकती थी कि मैं ऐसा रखती हूँ, लेकिन वहां पर लोगों के सामने शिव और शिवलिंग का मतलब पता है। शिवलिंग का जो भी मतलब है, शिवलिंग का सिर्फ यही मतलब है एक्चुअली कि हमारे भीतर जो बोध होता है उसका उदय हो है। उसको बताने के लिए बताया भी गया है कि हमारे भीतर जो आत्मा है, जो ईश्वर है, जो परम तत्व है, वो हार्ट में है। इस शारीरिक हार्ट में नहीं, वो हार्ट में है। और वो कितने अंगुल का है, उसकी साइज भी बताई गई। आत्मा की साइज ये ऋषि मुनियों ने बताया, ठीक है। तो वो 10 अंगुल का होता है और वो हार्ट में रहता है, ठीक है। और जब हमारे यहाँ वेदों में पुरुष सूक्त भी बताया गया है कि जब पुरुष इस सृष्टि में आया, सृष्टि को बना के, तो वो पूरी सृष्टि से 10 अंगुल बड़ा भी था। सृष्टि में होकर भी उसमें समा नहीं पा रहा था, 10 अंगुल बड़ा था। फिर ऋषि मुनियों ने यज्ञ करके क्या किया, इसके लिए पुरुष सूक्त है 10वें मंडल, तो उसको लोग पढ़ सकते हैं। वो जो 10 अंगुल बड़ा था, इसका मतलब दो है। एक तो ये है कि वो हम सब में भी है और हमसे पार भी, परे भी, यानी वो इमानेंट भी है और ट्रांससेंडेंट है, जो चिन्मय है, चिन्मय तत्व है। हम सबके भीतर भी है और हम सबके परे भी है। इसको दो शब्दों में कैसे बोला जाए, वो परा भी है और प्रकृति भी है। प्रकृति का मतलब है कि हम सब में, हर कण में, हर जगह पे, ठीक है, हर रेत में, बालू में, सब जगह है, प्रकृति में है। और प्रकृति के पार भी है, ट्रांसेंडेंटल। तो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, इमानेंट कॉन्शियस। तो वो 10 अंगुल जो हमारे भीतर उसकी साइज बताई गई है, उसका रूपायन है शिवलिंग। ऑर्डिनरी माइंड के लिए नहीं है, ऑर्डिनरी माइंड इसको नहीं समझ पाती है, उसके लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और शास्त्र से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर आप इसको उपहार देते हैं शास्त्र, तो नारायण सेवा कहा गया है उसमें। बहरहाल एक तो ये हो गया शिवलिंग। लेकिन ये जो भी चीज दुनिया में घटती है, जो आंख देखती है, कान सुनता है, वो किसी उसके पीछे कारण, तब सब प्रभाव या कार्य होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट, है ना। हमारी ये एक थप्पड़ मुझे किसी ने मारा तो मैं रोने लगा, तो वो थप्पड़ मारा वो कारण हो गया, मेरा रोना प्रभाव हो गया। अब पलट के मैंने मारा तो ये उसका रिएक्शन मेरा कारण हो गया, फिर प्रभाव हो गया। लॉ ऑफ कॉजेशन प्रकृति में ही चल रहा है ना, कारण प्रभाव, कार्य कारण सिद्धांत। अब क्या है, जो मूल कारण है ईश्वर या शिवलिंग या चैतन्य या पुरुष या चिन्मय, वो उसका कोई कारण नहीं, वो अकारण। तो अकारण में से जब कारण बनता है, अकारण में से जब परम कारण बनता है, इसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग। जैसे हम लोग ये शब्द सुने हैं, तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक काशी भी है। ज्योतिर्लिंग का ये है कि जो अकारण से जो कारण है, उसमें वो प्रकाश, वो ज्योति है। ज्योति का लिंग जो है वो इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार। अब ये सारी बातें तो हम लोगों को बताने नहीं जाएंगे, हम तो साथ पढ़ाने नहीं बैठे हैं। हम फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम दिखाते हैं कि कमल के पत्ते पर, जहां पर लोग का ये फाइनल सेंटेंस है कि कोई भी बूंद है और वो कभी भी गिर सकता है, ऐसा मनुष्य जीवन है, वो करी नहीं। हम कमल के पत्ते पर शिवलिंग रखेंगे और बताएंगे कि मनुष्य जो है वो नेम एंड फॉर्म नहीं, उसमें एक चैतन्य है जो कभी नहीं मरता, वो शिव तत्व है, वो हमेशा है। इस तरह से सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस में पूरी फिल्म बनी है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगा कि इससे सुंदर उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। और जो आपने दोस्तोवस्की की बात बताई, सचमुच अगर हमारे पास आइडिया है और उसको आपने एक्सप्लेन जो किया वो सबसे अच्छा ढंग था, कि वो स्टैंड अप कॉमेडी वाला। वास्तव में हम सब क्योंकि अगर कोई हम जोक भी सुनाते हैं तो उसमें समझने के लिए अलग होता है, तब हमें हंसी आती है। जोक में भी हम पूरी बात नहीं कहते हैं, जो जो इसका अर्थ होता है वो छुपा होता है, जिसको हम समझ के हंसते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है।
और आपने जो बताया परा और प्रकृति, ये सबसे हमारे ख्याल से इजीएस्ट वे है समझने का, और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि इस अंक के लिए इतना ही पर्याप्त है। चिन्मय फिल्म पर हम बात और करेंगे। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं अगर कहने जाऊंगा तो बोलूंगा, तो मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है। ये नेम एंड फॉर्म का ईगो है या माइंड है, जो झूठ है, छलावा है। इसका यूज वो कर रहा है जो इतने हजारों लोगों के मुंह से खाना खाता है, हजारों पाँव से चल रहा है ना। तो ये माइंड नहीं बोल रहा है, वो इसी फॉर्म के माध्यम से वो चिन्मय तत्व बोल रहा है। वो बोलता है, वो आपके माध्यम से सुनता है। गौतम, अभी अभी मेरा स्नान हुआ, प्रकाश में स्नान। प्रकाश में लिपटी मैं एक तितली सी, सारी देह में जीवन मैं ही जी रही। कितना सुंदर है ना ये स्पर्श। मेरा नहीं, मेरा नहीं, तुम्हारा, मेरे प्रियतम का स्पर्श। मेरे गौतम का शाश्वत स्पर्श। मैं प्रेम से आरंभ होती हूँ, मेरी त्वचा में सिर्फ प्रेम उत्कीर्ण है। तुमने किया है क्या गौतम? न मैं बोल रहा हूँ न मैं सुन रही हूँ, ये भी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, ये बात तो आपने जब पहले चिन्मय भी का कही थी। जो मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है, वो चिन्मय का भी आइडिया हो गया। तो वो करता है तमाम देहों के माध्यम से एक ही तत्व वो जीता है। दो शरीर ही नहीं, हजारों शरीर, हजारों निमेन फॉर्म। ये भी क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी ये तो हम लोग हमेशा यदा कदा कहते ही रहते हैं कि कण कण में भगवान है, हर जीव में भगवान है। ये चीजें हम कहते रहते हैं, लेकिन उसको इतने सुंदर ढंग से समझाना और समझना, वो भी बिल्कुल अलग बात है। और ये जो जिस आइडिया पे आपने फिल्म बनाई, जो मुझे लग ही रहा था कि बिल्कुल अलग है, तो इस अंक के लिए इसलिए मैं इसको यहाँ खत्म कर रही हूँ कि इतना पर्याप्त है। क्योंकि उस फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें ऐसा लगता है कि दिमाग में है और पूछनी चाहिए, लेकिन अब हमारे पास समय चूंकि उतना नहीं है, तो इसलिए नहीं पूछ पाएंगे। लेकिन सचमुच अ, दोस्तोवस्की की बात मुझे बार बार जो है वो लग रही है कि कितनी आदमी से कितना इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, कितना इम्प्रेसिव थी वो बात, जो आपने कब पढ़ी और कब आपके मन में घर कर गई, और वो उसका रिजल्ट इस फॉर्म में मिल रहा है हमें। ये सबसे अच्छी बात है। और ईश्वर करे कि आपकी बातों का भी रिजल्ट हमें, जो हमारे अंदर भी एक चिन्मय है, एक परातत्व है, वो भी जो बोल रहा है, वो हमें भी, हर इंसान को ऐसा ही बनाए। तो आज के अंक में जो आपने इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए गौतम जी सचमुच हृदय से आपका धन्यवाद। आनंद।